ये हो गया राइट, यहाँ भी दिया हुआ है सेव, राइट राइट तो दिया ही है। जैसे कि मेक, जिनके भी आखिरी में ई आता है, जिन भी वर्ब्स के लास्ट में ई आता है, और अगर आपको इनमें आई एन जी जोड़ना है, क्या जोड़ना है, आई एन जी जोड़ना है, तो आपको इस ई को हटाना है, इस ई को हटाना है, आर आई डी, ठीक है, समझ गए ना, ई हटा दिया और उसके साथ लगाओ आई एन जी। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश सीरीज में हम पहुंच चुके हैं डे 12, और डे 12 में हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं द वर्ब्स। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है पूरे इंग्लिश में तो वो है वर्ब। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स की प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से करी है तो आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वर्ब्स को पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली वर्ब को किस तरीके से चेंज किया जाता है। हाँ दोस्तों, वर्ब को रटना नहीं पड़ता है। अगर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पता है तो आप सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स बना सकते हैं, वो भी खुद से। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ मजेदार ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी लगाना सीखेंगे, और वर्ब के लास्ट में एस और ईएस लगा करके उसका फिफ्थ फॉर्म करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को फोर्थ फॉर्म, या फिर इसी को हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमारे पास वर्ब होगा और हम ये सीखेंगे कि इसमें आईएनजी लगाते वक्त कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें और सही तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन भी कर पाएं। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1, जिन वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट आता है, मैं बता दूं, इंग्लिश के जो 26 अक्षर होते हैं, जो 26 लेटर्स होते हैं, वो दो कैटेगरी में बंटते हैं। एक को हम कहते हैं वॉवेल और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल के अंदर 5 अक्षर आता है, ए ई आई ओ यू, और वैसे ही कॉन्सोनेंट के अंदर जो बच गए जैसे कि बी सी, ये सब जेड तक, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं वॉवेल और इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। और आज के इस वीडियो में इन दो चीजों का, इन दो शब्दों का, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स का बार बार इस्तेमाल होगा। तो आप सबसे पहले इसे अच्छे से समझ लीजिए। 5 अक्षरों को वॉवेल कहेंगे, बाकी बी सी डी एफ जी जितने बच गए, इन पांचों को छोड़ करके वो सब के सब आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो जिन वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब अभी बताया बी सी डी से जेड तक हो और उसके ठीक पहले केवल एक वॉवेल हो। वॉवेल कौन सा? ए ई आई ओ यू। अगर इनमें से कुछ है तो आईएनजी जोड़ते समय वर्ब के अंतिम अक्षर को डबल करना है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास एक वर्ब है एच आई टी, हिट, क्या लगा है लास्ट में? कॉन्सोनेंट है ना, ठीक है। और उसके पहले क्या है? एक वॉवेल है, देखो आई का इस्तेमाल हुआ है। तो इसको जब आप आईएनजी जोड़ोगे तो टी को डबल करना है, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि सिट है, एस आई टी, टी कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है। और जब भी ऐसा आएगा, वॉवेल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक से ज्यादा हुए तो ये रूल काम नहीं करेगा। तो अगर कॉन्सोनेंट के पहले आई लगा हुआ, मतलब कोई सा भी एक वॉवेल लगा हुआ है, तो जब आप लिखेंगे तो आपको टी को क्या करना है? डबल करना है, और फिर आप आईएनजी जोड़ेंगे। तो ये एक सिंपल सा रूल है और ये हर जगह काम आता है, ठीक है। जैसे कि पुट है, उसमें लगाए पुटिंग। वैसे ही हमारे पास कट है, तो कट का क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं अगले वीडियो में इसके लिए एक और एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। सिंपल सी चीज है, हमको अगर कहीं पर भी, जैसे कि स्वयं, क्या दिया है? आखिरी का अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवेल लगा है। वॉवेल याद करना बड़ा आसान है, ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर ही वॉवेल होते हैं। जो बाकी छोड़ दो, जितने सारे 26 अक्षर के 5 अलग कर लो, जो बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। सो ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये वॉवेल हो गया। तो अब रूल क्या कहता है? आप जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो आखिरी के अक्षर को डबल कर देंगे बस, और फिर आईएनजी लगाइए। सिंपल है ना? चलिए, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि इसका आईएनजी रूल क्या होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नोट किस बात का ध्यान रखना है? जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो उससे ठीक पहले केवल एक वॉवेल हो, परंतु अंतिम लेटर
ये रूल के साथ में अगर आपको लास्ट में W, X और Y दिख गया, क्या दिख गया? W, X, Y, ये 3 अक्षर अगर आपको दिख गए तब आप उसको डबल नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है यहां पर फिक्स, और जब आप इसमें ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा FIXING। आप इसमें डबल एक्स नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है ना? तो अगर आपको लास्ट में W, X और Y ये 3 चीजें याद रखनी है, दोस्तों इतना भी मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना शुरू तो करिए, हम सब सिखाएंगे। इसके लिए मैं आगे प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊंगा। अगले वीडियो में हम इसके खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे, मैं खूब सारे वर्ब्स लेकर आऊंगा, आप और मैं मिल करके प्रैक्टिस करेंगे उसके अलग अलग फॉर्म्स में चेंज करने के लिए। सो यहां पर y अगर आया, ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल है, यहाँ तो प्ले दिया है, ING है, देखो y डबल नहीं हुआ, जैसे कि पे दिया है, अब इसके साथ में आप ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा? पेइंग। देखो y डबल नहीं होगा, तो ये इसी रूल को याद रखना है आपको, ठीक है ना? क्या याद रखोगे कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वॉवेल हो, तो लास्ट के लेटर को हम क्या करते हैं? हम डबल कर देते हैं। लेकिन लास्ट में W, X, Y आएगा तो चेंज नहीं करना है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और सीखते हैं कुछ और मजेदार रूल्स। जिन वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट हो उससे ठीक पहले एक से ज्यादा वॉवेल, वो सेम रूल है, और उसी में बस क्या ध्यान रखना है? एक से ज्यादा वॉवेल अगर आए तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? JOIN ये कॉन्सोनेंट है, ये 2 वॉवेल हैं, एक से ज्यादा जैसे ही वॉवेल आए आपको लास्ट का लेटर डबल नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उसमें सीधा ING जोड़ दो, इसमें आप सीधा ING जोड़ दो, JOINING, इसको डबल नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं, सिट, लास्ट में T है, उसके पहले क्या है? I है, एक वॉवेल है, तो जब आप इस पे ING जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? T डबल कर दिया मैंने, लेकिन SEAT सीट होगा, और इसमें अगर हमने ING लगाया तो SEATING। दोस्तों T डबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? क्योंकि यहाँ वॉवेल डबल है। अगर आपको लास्ट लेटर को डबल करना है तो वहां पे सिर्फ एक और एक वॉवेल होना चाहिए, सिर्फ एक वॉवेल, एक से ज्यादा हुआ तो हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। तीसरा रूल क्या कहता है हमारा? तीसरा रूल कहता है यदि वर्ब का अंतिम लेटर ई हो, ठीक है, होता ना, जैसे कि मैंने कह दिया राइट, ये हो गया राइट, यहां भी दिया हुआ है सेव, राइट राइट तो दिया ही है, जैसे कि मेक, जिनके भी आखिरी में ई आता है, जिन भी वर्ब्स के लास्ट में ई आता है, और अगर आपको इनमें ING जोड़ना है, क्या जोड़ना है? ING जोड़ना है, तो आपको इस ई को हटाना है, इस ई को हटाना है, RID, ठीक है, समझ गए ना? ई हटा दिया और उसके साथ लगाओ ING। फिर यहां पे भी सेम, यहां से यहां तक लेंगे तो क्या हो जाएगा? मेक, ठीक, ई हट जाएगा और उसके साथ लगा देंगे ING, तो क्या बन गया? मेकिंग। ठीक, और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि ड्राइव, DRIVE, ड्राइव, और इसके साथ ING लगाए तो क्या हो जाएगा? DRIVING। क्या हुआ? ई देखो यहां से गायब है, ई नहीं लगाने का। अगर लास्ट में ई आया मत लगाओ। क्लियर है ना? लेकिन डबल ई आएगा तो लगाना है, डबल ई आएगा तो हटाना नहीं है, जैसे कि SEEC, तो SEEING, यहां से नहीं हटा देना, ठीक है ना? जब डबल ई आएगा तो नहीं हटाएंगे, सिंगल ई आया तो हटाएंगे। तो अगला नोट यही कह रहा है कि दोस्तों अगर डबल ई आया ना तो नहीं हटाएंगे, जैसे कि सी है, एग्री है, इसमें आपको क्या करना है? सीधे ING जोड़ना है। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? चल अब आगे बढ़ते हैं। हमने रूल नंबर 2 और 3 देख लिया, इसी तरीके से मजे मजे में इंग्लिश सीखते चलते हैं। जिन वर्ब्स के अंत में IEI, क्या आएगा? I और E। अभी हमने क्या देखा दोस्तों? अभी हमने देखा है डबल ई वाला। अब क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है? I और E आएगा। तो I और E आएगा तो आपको उसे Y में बदलना है।
किसमें बदलना है, वाई में बदलना है। ठीक है, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में ना रिवीजन कर पाओ। ठीक है, या कहीं पे ना डायरी वायरी में थोड़ा नोट करके रखो। जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा सुनोगे, जितना ज्यादा बोलोगे, उतनी ज्यादा भाषा अच्छी होती जाएगी। ठीक, सो यहाँ पर क्या करना है आपको, आई ई की जगह आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, आई ई की जगह वाई लिखकर, यहाँ वाई मिसिंग हो गया है तो आई ई की जगह वाई लिखकर आईएनजी जोड़ देते हैं। यहाँ क्लियर हो रहा है, डाई, वहां पे आई ई को हमने हटाया और क्या लगाया, वाई लगाया, आईएनजी जोड़ दिए। ठीक है, अब अगर ये तो खैर अलग ही मुद्दा है कि यदि डबल एल आए तो सिर्फ आईएनजी जोड़ देते हैं। अगर कोई लेटर डबल आ गया लास्ट में, पहले से ही कुछ डबल है, ठीक है, तो फिर आपको उसको डबल करने की जरूरत नहीं है, ये प्रीवियस रूल है, इसको लीव कर दो। चलो, कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कि बी है, आईएनजी लगा रहा हूं लेकिन ई तो नहीं हट रहा है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ये गिनती के हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे आ जाएगा। ये रूल नहीं मानते हैं। जैसे एंटर है, अब एंटर क्या हो रहा है भाई, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वोवेल लगा है, फिर भी देखो लास्ट का लेटर डबल नहीं हो रहा है। ठीक है, ओपन है, आखिरी अक्षर के पहले एक वोवेल है, देखो डबल एन नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी सेम है, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल है, लेकिन लास्ट का लेटर डबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमने प्रैक्टिस कर लिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके किसमें चेंज करना है, आईएनजी फॉर्म में। और अब इसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे फिफ्थ फॉर्म। बेसिकली फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, अगर वर्ब के साथ में आपने एस और एस लगा दिया, जैसे गो के साथ में गोज, डू के साथ में डस, प्ले के साथ में प्लेस, तो एस की साउंड अगर लास्ट में लगानी है तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। और ये जरूरत पड़ेगी हमें सिंपल टेंस पढ़ते हुए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यही सीखना है आपको। तो टेंस सिखाने से पहले ही मैं आपके वर्ब्स की प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि बेसिक्स आपकी क्लियर रहे। चलिए, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कि किसी वर्ब में आप एस ई एस आई ई एस लगाना सीखोगे, ठीक है, तब क्या बनेगा देखते हैं, कब कौन सा यूज किया जाता है। अक्सर ये लोगों को कंफ्यूज करता है एस ई एस आई एस किस तरीके से लगाएं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जिस मुख्य क्रिया के अंत में एस डबल एस एच सी एच एक्स और ओ, ये याद रखना आपको 6 चीजें, कौन कौन से, एस डबल एस एच सी एच एक्स ओ। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ये आएगा तो आपको ई एस लगाना है। क्या लगाना है, ई एस, तो वहां क्या लगेगा, ई एस लगेगा। ठीक है, जैसे देखो क्या आया, गो ओ लगा है तो मुझे क्या लगाना है इसके साथ में, ई एस। ठीक है ना, वैसे ही डबल एस है, ठीक है, ये देखो डबल एस तो क्या आ गया, तो वहां ई एस लगा। फिर एस एच है तो क्या लगाया, उसके साथ भी ई एस ही लगेगा, पुशेस। फिर फिक्स है, उसके साथ में भी क्या लग रहा है, फिक्स के साथ में ई एस लग रहा है तो हो गया फिक्सेस। सी एच भी है, ठीक है, तो उसके साथ क्या लगा रहे हैं हम लोग, ई एस जोड़ रहे हैं और क्या बन रहा है, टीचर्स। देखो लास्ट में इनके साथ ये लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि तो ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से वर्ब्स हो गए जो कि आपको हेल्प करते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाने में। ध्यान किन चीजों का रखना है, अगर किसी वर्ब के लास्ट में इनमें से कुछ भी आएगा, अगर एस आ गया, डबल एस आ गया, एस एच आ गया, सी एच आ गया, एक्स आ गया, ओ आ गया, इनमें से अगर कुछ भी आएगा तो आपको क्या करना है, आपको उन सभी के साथ में ई एस जोड़ना है लास्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर, ये एक सिंपल सी चीज है। और इसी के लिए एक उल्टा भी सिखा देता हूं, जिनके लास्ट में ये नहीं आएगा, जिनके लास्ट में ये नहीं आएंगे वहां पर सिर्फ एस जोड़ो। ठीक है, क्योंकि आपका कंफ्यूजन एस और ई एस में है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, ई एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा वो भी बता देता हूं। जिनके लास्ट में ये सब नहीं आएंगे, जैसे कि क्या हो गया, प्ले, वाई नहीं है ना इसमें, तो क्या करेंगे, वाई का खाली एस लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि ईट, अब टी तो नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ई टी एस, तो हमने क्या लगाया, सिर्फ और सिर्फ एस लगा करके वहां पर काम चला लिया। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया एस और ई एस लगाने का। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रूल को और ट्राई करते हैं।
जिस मुख्य वर्ब मतलब कि मेन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट और वाई आता है, अब ये वाई वाला रूल है। क्या वाला रूल है? वाई वाला। अगर लास्ट में वाई आया और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया, कॉन्सोनेंट बताया था, कॉन्सोनेंट होता है बी सी डी एफ से लेकर के जेड तक, और वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो अगर कॉन्सोनेंट आता है, y के पहले कॉन्सोनेंट, y के पहले कॉन्सोनेंट आया, y के पहले कॉन्सोनेंट, y के पहले कॉन्सोनेंट, यहाँ भी y के पहले कॉन्सोनेंट और यहाँ पे भी y के पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एक आए एक से ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर कॉन्सोनेंट आया तो y को हटाएंगे और उसके साथ में हम एक्चुअली लगाते हैं आई ई एस, या फिर आप सिंपल सा ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप इनके साथ क्या लगा रहे हैं, आई ई एस। ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो आपका y है वो क्या लग जाएगा, आई में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सो यही सिंपल सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, आपको y के बदले क्या लगाना है, आई ई एस लगाना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि ट्राई के साथ में आई ई एस जुड़े तो क्या बना, ट्राइज, y को हटाएंगे, यहां से भी y हटाएंगे, क्रो उसके साथ आइस तो क्राइज हो गया, रिप्लाई में फिर y हट जाएगा, आई एस जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर फिर डी तक रहेगा और उसके साथ क्या लगाएंगे, आई एस लगाएंगे, फिर मैरी का वाई हट जाएगा और उसके साथ में आई ई एस लगाएंगे तो मैरिज हो जाएगा। ये कब तक, जब तक y के पहले कॉन्सोनेंट है। अगर y के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है तो अगला रूल देखते हैं क्या कहता है। अगर y के पहले वॉवेल जुड़ा है, y के पहले अगर वॉवेल जुड़ा है तो क्या करना है, आपको सिर्फ s लगाना है, ठीक है। ये देखो y के पहले वॉवेल है a, ठीक है। तो इन सभी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, y के पहले अगर आपको ये येलो में देखो ये सब क्या है, वॉवेल है भाई, वॉवेल पढ़े ना, वॉवेल ए ई आई ओ यू, ठीक है। बार बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। सो y के पहले अगर ऐसा आया तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ s लगाना है। यहां आई ई एस नहीं लगेगा। आई एस कब लगा था, जब y के पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट था, ठीक। अब फोर्थ रूल क्या कहता है, कोई भी वर्ब जो इन तीनों रूल को ना माने उसमें केवल s लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि n है, अब n कौन सा रूल को नहीं मान रहा है, s डबल एस एस एच सी एच एक्स और o, इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है लास्ट में, और जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम सिर्फ क्या लगा सकते हैं, s, क्योंकि अगर ये आता तो हम क्या लगाते, ई एस लगाते, ठीक है। लास्ट में पहले से e है तो आपको खाली ये लगाना है, फिर ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो इस वाले रूल को नहीं मानेगा उन सभी के साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। वाई वाले दो रूल्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको वर्ब का एक पूरा डिटेल मिला होगा, जिसमें आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को फोर्थ फॉर्म में चेंज करना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म में चेंज करने की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। दोस्तों अब हम थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं, सो चलिए लेट्स स्टार्ट रिवीजन। इट्स रिवीजन टाइम। देखते हैं आपने क्या सीखा है। ये वर्ब है, वर्ब के लास्ट में क्या लगा, ओ लगा है। तो ओ का रूल हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और ओ। ओ है तो हम सबके साथ क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। इसके साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है। ये इसका फिफ्थ फॉर्म है। दूसरा आईएनजी लगाने के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है तो गो में हम क्या लगा देंगे, सीधा आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। फिर देखो क्या है लास्ट में, सी एच है, सी एच है तो पांचवें फॉर्म के लिए क्या लगेगा, सॉरी कैच है तो सी ए टी सी एच ई एस, कैचेस। ई एस क्यों लगा, क्योंकि लास्ट में सी एच है, और अगर आपको आई एन जी लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आई एन जी। फिर लास्ट में देखो क्या है, ई है, तो यहाँ राइट में तो खाली आपको एस लगाना है, और आई एन जी लगाते हुए आपको ध्यान रखना है राइट थिंग, यहाँ पे आपको ई को हटाना था, ठीक है। नेक्स्ट है क्राई, वाई के पहले क्या दिख रहा है आपको, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आएगा तो हमने देखा था फिफ्थ फॉर्म सी आर आई ई एस, है ना। वाई को हटाएंगे, उसकी जगह पे आई ई एस लगाएंगे, और आई एन जी लगाते हुए, आई एन जी में वाई के लिए कोई रूल नहीं है। फिर है प्ले, वाई के पहले क्या दिया है, वॉवेल, तो कुछ नहीं, पी एल ए वाई एस, और एन जी लगाते हुए भी ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं फिफ्थ फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में। आई होप हमने एक और स्लाइड बनाया है,
डबल एस आएगा तो फिफ्थ फॉर्म में BLESSES लगता है जब डबल एस आता है तो, और BLESSING लगाते हुए सिंपल सा लगेगा। ये डबल एल है तो CALLS है ना, क्योंकि लास्ट में एस है, और वर्ब लगाते हुए ING लगाते हुए भी इसको और ज़्यादा डबल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डबल है। फिर Y के पहले क्या है? वॉवेल है, तो OBEYS वॉवेल आएगा तो खाली S लगाना है, और OBEYYING, क्या ऐसा करें? क्या ये सही तरीका है? नहीं। हमने पढ़ा था कि आखिरी अक्षर के पहले वॉवेल आएगा तो आखिरी अक्षर को डबल करेंगे, लेकिन 3 अक्षरों में नहीं करेंगे। किसमें? W में, X में और Y में। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ये Y है, इसलिए अगर मैंने ऐसा किया तो ये सरासर गलत है। तो आपको डबल नहीं करना है, आपको करना है OBEYING। ठीक है, नेक्स्ट है जंप, तो क्या होगा? JUMPING, जंपिंग, और यहां हो जाएगा JUMPS। ठीक है, जंप्स। नेक्स्ट इज किल, सो हो जाएगा किल्स या फोर्थ फॉर्म किलिंग, और यहां आ जाएगा किल्स। नेक्स्ट इज फिक्स, FIXX करूं? डबल एक्स नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अभी अभी पढ़े हैं W, X और Y, इन पे नहीं करना है। ठीक है, इनको खाली ING लगा दो, और FIXES लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए भी रूल पढ़ा है, SSSSHCH फिर X और O। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से फोर्थ फॉर्म बनाने की प्रैक्टिस कर ली है। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम थोड़ा और नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे आपके लिए। आपको इंग्लिश सिखाने के लिए हमने तो पूरी तैयारी कर ली है। क्या आप भी इसी तरीके से डे टू डे प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमने दोस्तों अलग अलग और वेराइटीज में वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको स्टोरी ट्रांसलेशन पढ़ना है, अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी टेंस को ट्रांसलेट करना है, तो हमने हर तरीके के वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट किए हैं, और हम बहुत अलग अलग नए वेराइटी के भी इंग्लिश सिखाने वाले वीडियोस बना रहे हैं और चैनल में पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, क्योंकि एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।